श्री दामोदर रघुजी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सकुशल मंगल होंगे। आज हम बच्चों पाठ 5 जिसकी मेहनत उसकी जीत ये समझ लेते हैं। जिसकी मेहनत उसकी जीत का अर्थ है बच्चों, जो मेहनत करता है, जो मेहनत से आगे बढ़ता है, उसी को जीत हासिल होती है। मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत भी है बच्चों। और हम ये पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के नए शब्द यानी कि शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला शब्द देखिए बच्चों, बिल। बिल यानी के चींटी का निवास स्थान, चींटी रहने का घर भी हम बोल सकते हैं बच्चों। हमदर्दी। हमदर्दी यानी सहानुभूति, खुद, स्वयं, कोशिश, प्रयत्न अथवा प्रयास। हार, पराजय। गुस्सा, क्रोध। मेहनत, परिश्रम। कतार, पंक्ति, क्यों भी बोल सकते हैं बच्चों आप अंग्रेजी में। सहयोग, मिलकर काम करना। अनुशासन, नियम पालन। अनुशासन, नियम पालन यानी कि डिसिप्लिन भी आप बोल सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों इस पाठ के आशय, इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानते हैं और जान लेते हैं, और इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है, हम इस पाठ का मेन उद्देश्य क्या है वो समझ लेते हैं। और आज हम इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है वो भी हम समझ लेते हैं बच्चों। इस पाठ के द्वारा छात्र यानी आप स्टूडेंट मेहनत, इस पाठ द्वारा आप मेहनत करना भी समझ सकते हैं और अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं। यहाँ पे देखो इस पाठ से हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना, अब हमारे स्कूल में भी हम अनुशासन यानी कि हमारे स्कूल में भी एक अनुशासन है, तो हम उसको पालन करते हैं ना बच्चों। तो हमको इस पाठ में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना और आत्मविश्वासों का मूल्य भी हम इस पाठ के द्वारा समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आइए बच्चों फिर अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में देखो बच्चों, एक चींटी की और एक लड़के की कहानी हमको सुना के हमको डिसिप्लिन का महत्व, आत्मविश्वास का एक मूल्य भी यहाँ पे समझाया गया है। देखो बच्चों ये कहानी के तौर पर हमको समझाया है। देखो बच्चों, एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। एक चींटी, चींटी मीन्स आपको पता है कन्नड़ा में आप क्या कहते हो चींटी को? इरुवे बोलते हो, है नहीं? वो जो ब्लैक रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, हाँ, उसको वो चींटी कहते हैं। और वो क्या कर रहा था, एक दाल का एक टुकड़ा रहता है, उसके आसपास ही गोल गोल घूम रहा था। टीलू यानी कि एक लड़के का नाम है, वो एक लड़का है टीलू नामक। टीलू ने पूछा, चींटी रानी ये क्या कर रही हो? तब टीलू पूछता है, चींटी रानी तुम ये क्या कर रही हो? तब चींटी क्या बोलती है देखेंगे। मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ।
वो चींटी बोलती है टीलू को, मैं इस दाल को, दाल का जो टुकड़ा रहता है अपने बिल तक, यानी कि उसके घर तक, बिल यानी मैं आपको बोली थी मैं आपको कि चींटी का घर है नहीं, तो वो चींटी क्या बोलती है, मैं इस दाल के टुकड़े को अपने घर तक यानी कि अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। कहकर चींटी नाचने लगी। वो क्या कहती है, टीलू को ऐसा बोल के नाचने लगती है। तब मैं तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँ, टीलू बोलता है, हमदर्दी से इसको पूछता है, मैं ये जो दाल का जो टुकड़ा है, वो दाल का जो टुकड़ा है वो मैं तुम्हारे बिल तक पहुँचाऊँ क्या? बहुत, क्योंकि वो चींटी से वज़न भारी रहता है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ प्लीज़ आप समझ लो बच्चों। वो दाल का जो दाना जो टुकड़ा रहता है वो चींटी से भी भारी रहता है, लेकिन चींटी क्या करती है, उसको आत्मविश्वास, यानी कि यहाँ पे आत्मविश्वास की बात आती है बच्चों। चींटी को इतना विश्वास अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कर सकती है नहीं। देखो और आगे क्या बोलती है चींटी, नहीं मैं इसे खुद ले जाऊंगी। चींटी, टीलू क्या करता है, उसको हमदर्दी से पूछता है, चींटी को पूछता है कि वो दाल का टुकड़ा मैं लेके जाऊं क्या तुम्हारे घर तक, तुम्हारे बिल तक। बोलने के बाद चींटी से भी वज़न वो दाल का टुकड़ा रहता है, फिर भी चींटी मुझे वज़न होता है, मुझे भारी होता है, ये नहीं सोची। वो क्या बोलती है, नहीं मैं इसे खुद ले जाना चाहती हूँ, मैं इसे खुद ले जाऊँगी बोल के चींटी बोलती है, क्योंकि उसको उतना अपने आप पर भरोसा रहता है और विश्वास भी, आत्मविश्वास रहता है कि वो खुद ये दाल के टुकड़े को ले जा सकती है। यहाँ पे एक पढ़ाई की बात आती है बच्चों, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। देखो मैं आपको पिछले पार्ट में भी मैंने आपकी पढ़ाई के बारे में जिक्र किया था, है नहीं। कभी भी बच्चों को, यानी कि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास रहना चाहिए, कि इतना भरोसा रहना चाहिए कि जो नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आप खुद अपने दिल में, अपने दिमाग में ये फिट कर लेना है कि हम ये कर सकते हैं और करेंगे। इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो एक ज़िद ही उनको ले जा सकता है। तो देखो चींटी का भी यही था, चींटी के दिमाग में, चींटी के दिल में यही था कि उसके दिमाग जिद थी कि वो खुद ले जा सकती है। ऐसा वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से वो बोलती है नहीं, ले जा सकती हूँ। लेकिन देखा जाए तो वो क्या है, वो दाल का जो टुकड़ा था चींटी से भी भारी था, लेकिन उसको भरोसा था किसके ऊपर, अपने आप के ऊपर, ये काम वो पूरा कर सकती है, और उसके अंदर एक जिद भी भरा हुआ था। अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी, टीलू ने धीरे से पूछा। टीलू चिंटी को फिर पूछता है, अगर तुम इसे नहीं ले जा सकी तो, आहिस्ता, धीरे से नहीं कि स्लो भी, धीरे से वो पूछता है। तब विश्वास के साथ चिंटी ने कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। चींटी विश्वास के साथ बोलती है, मैं अगर कोशिश करूंगी तो ज़रूर मैं जीतूंगी, अगर मैं कोशिश करूंगी तो हारूंगी नहीं, बोलती है। देखो वो मैं पहले भी बोली थी आपको कि चींटी से भी भारी, यानी कि चींटी उसको नहीं ले जा सकती, तो वो दाल का जो टुकड़ा था वो ले जाने का उतनी आसान बात नहीं थी, लेकिन चींटी को अपने आप पर भरोसा था, विश्वास था कि वो कोशिश करेगी तो ज़रूर वो हारेगी नहीं, ये उसके ऊपर उसको खुद को पता था। तुम इतनी मेहनत करोगी, टीलू ने फिर से पूछा। चींटी इतना बोलने के बावजूद भी फिर टीलू उसको पूछता है, तुम इतना मेहनत करोगी।
इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। वो बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। टीलू ऐसे बार बार प्रश्न पूछने से चींटी को गुस्सा आता है। तब वो बोलती है, मेहनत से काम करना बहुत ही अच्छी बात है। गुस्से में आके चींटी टीलू को बोलती है। तो मैंने देखो बच्चों, उसको वो दाल का टुकड़ा ले जाने का आसान काम नहीं था, लेकिन वो मेहनत करना चाहती थी और मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है, ये भी वो समझ गई थी। चलो अब तुम मुझे काम करने दो। टीलू वहाँ से चुपचाप हट गया। फिर बाद में वो चींटी बोलती है, तुम अब हट जाओ और मुझे काम करने दो। तब टीलू क्या करता है, वहाँ से चुपचाप हट जाता है। थोड़ी देर बाद टीलू वहाँ गया। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद चिंटी उसको बोलती है, वहाँ से टीलू चुपचाप हट जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वापस वहाँ पे टीलू आता है और वहाँ पे जाके उसने वो देखता है तो वहाँ पे वो जो दाल का जो टुकड़ा था वो अपनी जगह पर नहीं था। कुछ दूरी पर चींटियाँ कतार में एक के पीछे एक चने की दाल को घसीटे ले जा रही थी। कुछ दूरी पर, थोड़ी दूरी पर, कतार यानी के क्यू, लाइन में है नी, चींटियाँ क्या कर रही थी, एक के पीछे एक वो जो चने की जो दाल का जो टुकड़ा था ना, उसको घसीटते, उसको लुढ़काते हुए ले जा रही थी। तब टीलू को लगा कि इनसे हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। तब टीलू को लगा कि हम लोगों को सहयोग भी, अनुशासन यानी कि बच्चों डिसिप्लिन सीखना चाहिए। सहयोग यानी कि एक दूसरे से मिलजुल के रहने का सहयोग, और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन हमको। तब टीलू को लगा हमको ये चींटियों का जो कतार है, जो चींटियाँ देखो वो एक चने की वो दाल के टुकड़े को कैसे घसीटते हुए कतार में यानी कि लाइन क्यू में लेके जा रहे हैं, हमको सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए बोल के टीलू समझ लेता है। तो ये था बच्चों पाठ 5, जिसकी मेहनत उसकी जीत। देखो, जो मेहनत करता है उसकी जीत ज़रूर होती है। और बच्चों आपको भी यही सीखना चाहिए कि आप पढ़ाई में हो, कौन से भी कामों में हो, अगर आप लगन और मेहनत से जो भी आप काम करने जाओ तो आपको उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त हो सकती है। और आप मेहनत करेंगे ना तो मेहनत का फल भी आपको ज़रूर मिलता है। तो ये पाठ हो गया बच्चों। अब हम इस पाठ के एक वाक्यों के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको ये ओरली बोलूँगी और इसके नोट्स मैं आपको भेजूँगी, लेकिन ओरली आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर बोलती हूँ बच्चों। एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो इसका पहला प्रश्न है, चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? उत्तर है, चींटी दाल के टुकड़े के आसपास घूम रही थी। दूसरा प्रश्न है, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? उत्तर, चींटी के प्रति हमदर्दी टीलू ने दिखाई। तीसरा प्रश्न,
टीलू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? उत्तर, टीलू ने हमदर्दी से चींटी से, ये जो दाल का जो चने की दाल का जो टुकड़ा है, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचाऊं क्या, ऐसा पूछता है। अब चौथा प्रश्न देखो बच्चों, टीलू ने चींटी से क्या सीखा? उत्तर, टीलू ने चींटी से सहयोग और अनुशासन सीखा। सेकेंड बीट, वो 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर है बच्चों, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूँ उसके उत्तर। अब हम विलोम शब्द पढ़ते हैं। देखो बच्चों, विलोम शब्द पहला, पास, दूर, विश्वास, अविश्वास, बहुत कम, पीछे, आगे, हार, जीत। इसके उत्तर मैं भेजूंगी आपको, लेकिन आपको ओरल बता रही हूँ बच्चों। फोर्थ वन बीट जोड़कर लिखो। यहाँ पे देखो बच्चों, चींटी, चींटी, दूसरा, टीलू ने कोशिश करने से, मेहनत से, एक के पीछे एक। अब देखो यहाँ पे, चींटी नाचने लगी। टीलू ने धीरे से पूछा, कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, मेहनत से काम करना, एक के पीछे एक जा रही थी। फिफ्थ वन बीट, सही शब्दों से खाली जगह भरो। देखो बच्चों, ये क्या है? मैं इसे है नहीं बच्चों, वो बिल लेने के उसके घर तक ले जाऊंगी, तुम इतनी मेहनत करोगी। दाल अपनी जगह पर नहीं थी, नहीं, हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना, अनुशासन, यहाँ पे अनुशासन भी सीखना चाहिए। सिक्स्थ वन बीट, इन वर्णों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। यहाँ बॉक्स में कुछ अक्षर दिए हैं, उसमें से उस अक्षरों को चुन के एक शब्द यहाँ पे लिखना है। यहाँ उदाहरण में दिया है, देखो बच्चों, चींटी है नहीं, ऐसे टीलू, ऐसे हमको शब्द बनाना है बच्चों, वो आपको चुन के लिखना होगा। और यहाँ पे देखो, सेवेंथ वन बीट, कन्नड़ में अनुवाद करो। ये आपका देखो बच्चों आज का
होमवर्क यानी गृह कार्य रहेगा। मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूँ। कन्नड़ में लिखना है बच्चों आपको। और चिंटी को गुस्सा आया, मुझे काम करने दो। कतार में एक के पीछे एक जा रही थी। ये आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप को भेजना है बच्चों। इसके आगे सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ये है शब्द है, उसमें सही जो है वो चुन के हमको लिखना है। विजातीय शब्द बेटा, सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप बेटी है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बेटी। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बेटी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, विजातीय शब्द, विजातीय शब्द चुनकर लिखो। विजातीय शब्द यानी कि आप बोलते हैं ना गुम्पिगे सेरलार्दा पदा, यानी कि जो मैच नहीं होता वो शब्द है बच्चों। तोता, तोता, कबूतर, सांप, कौआ। अब इसमें जो यहाँ पे मैच नहीं होता वो शब्द यहाँ पे लिखना है। तोता, कबूतर, सांप, कौआ। देखो बच्चों, यहाँ पे तोता एक पक्षी है, कबूतर भी पक्षी है और कौआ भी पक्षी है। ये सांप पक्षी नहीं है, इसलिए विजातीय शब्द कौन सा हो गया बच्चों? सांप विजातीय शब्द हो गया। बाघ यानी आपको पता है बाघ में चीता, सिंह, ये सभी आप अंग्रेजी में कहते हो ना वाइल्ड एनिमल्स, वो है। ये जो है बाघ, चीता, सिंह, ये जंगली जानवर है। और ये गाय जो है वो पालतू जानवर है। इसीलिए गाय जो है वो क्या है? विजातीय शब्द है। और यहाँ पे देखो बच्चों, बस, माता, पिता, बहन। माता, पिता, बहन ये सभी अपने अपने परिवार के
सदस्य है, माता पिता बहन। और ये जो बस जो है वो एक वाहन है, इसलिए विजातीय शब्द क्या है बच्चों? बस। विजातीय शब्द बस है। ठीक है बच्चों, ये अपना 5वां पाठ हो गया। धन्यवाद बच्चों।